नमस्कार, आज जो है वो 25 दिसंबर है और आज महाराजा सूरजमल का जो है वो बलिदान दिवस है, जिसको जिसको जो है 100 दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है गुजारिश की जा रही है और काफ़ी सारे लोग अभी जो है वो जंतर मंतर पर हैं। खून से जो है लेटर लिखा गया है और महाराजा सूरजमल के शहीद दिवस को 100 दिवस के रूप में मनाने की पेशकश की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। सर, आप बताइए क्या मकसद है इसका? मैं नवीन चौधरी गाजियाबाद। जी। आज हमने यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी का 259वां बलिदान दिवस मनाया और साथ में ही हमने सरकार से मांग की है कि ये बलिदान दिवस को राष्ट्रीय शौर्य दिवस की घोषणा करें और भविष्य में जो है इसको धूमधाम से मनाया जाए शौर्य दिवस को। सर, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं अपने इतिहास में जिनके शहादत दिवस को जो है वो शौर्य दिवस और बाकी जो है कहा गया कि इतिहास के पन्नों में चीज़ें खो गई हैं, उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि इतिहास में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सही रूप से जो है वो लोगों के सामने नहीं रखा बिल्कुल, गया? आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। लाखों हमारे ऐसे योद्धा हैं, सूरवीर हैं इस देश के जिनका कोई पता ही नहीं है। इसी की कड़ी में ये एक महाराजा सूरजमल जी का हमने इतिहास और साथ में जो है उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। उस कड़ी का आज ये एक दिन है और इस दिन पे हमने उनके 25 दिसंबर जो एक महत्वपूर्ण दिन है, उन्होंने 80 युद्ध लड़े हैं अपने जीवन काल में, 80 के 80 जीते हैं। दिल्ली पे 2 बार आक्रमण किया है और उनका बलिदान भी दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में हुआ है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस दिवस को राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप सर, में कुछ दिन घोषणा करें। पहले मैं पढ़ रहा था अखबार में गृह मंत्री देश के जो अमित शाह उन्होंने कहा कि देश में जो है वो इतिहास बदलने की ज़रूरत है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इतिहास बदल रहा है, ये नहीं है कि नहीं बदल रहा। अभी आपने देखा होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों का जो शहीद हुए थे, अभी के समय में वो 21 तारीख से 27 तारीख तक शहीद हुए हैं, तो उनका भी जो है एक वो बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और अभी आपने देखा है कि राजा महेंद्र प्रताप जी, जो पहले स्थायी सरकार के राष्ट्रपति थे, तो उनका भी उन्होंने घोषणा की है, वहाँ पे मेरठ में यूनिवर्सिटी बन रही है, वो अलीगढ़ में सॉरी यूनिवर्सिटी बन रही है और यही हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है महाराजा सूरजमल जी का एक बड़ी प्रतिमा लगे और साथ में इस दिवस को राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाया सर, जाए। इतिहास बदलने की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको क्यों बदलने की ज़रूरत है? नहीं, पुराना जो इतिहास था वो सही नहीं है? इतिहास बदला नहीं जा रहा, सही इतिहास को जो है जन-जन तक पहुँचाया जाएगा। इतिहास बदला नहीं जाता, जो इतिहास है उसी को सही रूप में लोगों तक पहुँचाना है। जैसे पुराना जो इतिहास चलता रहा है, आप दिल्ली में भी जाएँगे तो देखेंगे, जो लोग बाहर से आक्रमण करने आए हैं, उन लोगों का इतिहास ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो गृह मंत्री जी ने बोला है, तो तो उन्होंने देश में जो टीपू सुल्तान है, कहा जा रहा है कि उनके इतिहास के साथ भी छे मतलब बदलाव की ज़रूरत है, वो कोई देशभक्त नहीं थे। टीपू सुल्तान भी हमारे ही देश के देशभक्त थे। उन्होंने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई ली। उन्होंने कोई धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। देश की लड़ाई कल मैं राहुल गांधी दिल्ली आए हुए थे, वो कह रहे थे कि टीवी पर जो है वो और काफ़ी बीजेपी के समर्थक जो है वो 24 घंटा देश में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इससे देश में नफ़रत बढ़ती है और देश को जो है वो नफ़रत नहीं, प्यार की ज़रूरत है। क्या नहीं, कहेंगे आप देश में इस कोई पे? नफ़रत नहीं है, देश में प्यार है, सब अमन-चैन से रह रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों का अपना अलग-अलग नज़रिया है, हमें उससे कुछ नहीं लेना। हमारा जो माँग है वो सिंपल सी है कि जो इतिहास है, उसको सही तरीके से जन-जन तक पहुँचाए और सरकार भी हमारा सहयोग करे। सर, ये लगातार हिंदू संगठन जो है वो देश हित की बात कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जब प्रधानमंत्री की किसी भी योजनाओं पर निशाना साध देते हैं तो उनको एंटी देशभक्त कहा जाता है, एंटी हिंदू कहा जाता है। क्या कहेंगे आप इस पे? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी धार्मिक और समाज के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे वो कार्य कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो देश के लिए काम करते ही हैं और देश की विकास बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई उनकी आलोचना कर देता है तो सीधा जो है कई सारे लोग हैं वो कहते हैं कि एंटी देशभक्त हैं। क्या मोदी का विरोध करना एंटी देशभक्त है? नहीं, नहीं, जो कार्य कर रहा है उसकी आलोचना हो रही है और वो सब समाज के लिए और सब धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका वोटर बढ़ता जा रहा है। शायद दूसरों को इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है कि ये लोग जो हैं सबको अपने साथ ले रहे हैं, इसलिए शायद वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि लगातार हम लोग पत्रकार हैं और देश की मीडिया को चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर जो है विश्व हिंदू परिषद के मज़दूर सेना जो है उनका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ।
ठीक है, मोदी के खिलाफ, मोदी की रणनीति के खिलाफ कुछ दिन पहले जो है रामलीला मैदान में जो है वहाँ किसान सभा का जो है वो आंदोलन हुआ और वहाँ भी मोदी की नीतियों के खिलाफ जो है वो आंदोलन हुआ। क्या कहेंगे आप इसको कि क्या विश्व हिंदू परिषद जो है वो मोदी के खिलाफ कोई एजेंडा सेट कर रही है? नहीं, ये मैंने उनका जो प्रोटेस्ट था वो मैंने नहीं सुना है, ना मैंने देखा है। उनकी क्या माँग है ये मैंने नहीं देखी है और सभी लोग जो हैं सर ये पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन था जी ये। बिल्कुल आंदोलन होगा, मुझे उसके बारे में नहीं पता है और सभी लोग जो हैं मोदी जी के साथ हैं मतलब सरकार के साथ हैं। मेरा कहना है मोदी जी नहीं, सरकार के साथ हैं, सरकार की नीतियों के साथ हैं और हमेशा जो अच्छी नीतियों से काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। नहीं, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी जी के कपड़े बदलने से लोगों को दिक्कत है, मोदी जी की योजनाओं से दिक्कत है, तो हम चेहरा बदल देंगे, हम भगवा जो है वो प्रधानमंत्री लाएँगे और हम योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएँगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कपड़े सभी चेंज करते हैं, कार्यशैली देखनी चाहिए, जनता के हित में क्या काम हो रहा है वो देखना चाहिए, देश के हित में क्या काम हो रहा है वो देखना चाहिए। तो क्या योगी जो हैं वो देश के आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री हैं? हाँ जी, बिल्कुल अगर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में अमन शांति है, उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहा है, हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के साथ मिलके हो रहे हों और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और भविष्य में उम्मीद है कि जो उत्तर है प्रदेश में आप अच्छा लॉ नेतृत्व एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और जी। वहाँ तो जो है वो सिर्फ़ आरोप लगता है और बुलडोज़र चला दिया जाता है। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर सही है? ये एक्चुअली क्या है कि ये देखिए मुख्यमंत्री जी के अपने वो हैं, मुख्यमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं वो शायद कानून के दायरे में ही कर रहे हैं और जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सरकार का दायित्व बनता है। सरकार का दायित्व तो है सर, लेकिन इस देश में कानून है। आप कानून का इंतज़ार नहीं करते और सीधा बुलडोज़र चढ़ा देते हैं। ये सारी चीजें कानून के दायरे में हो रही है, अगर नहीं दायरे में होती तो इसकी एक आवाज उठ आरोपी चुकी एक होती। लड़का है और पूरा जो है उसका घर जो है उसके बाप-दादा ने तैयार किया है, उसको जो है नस्ल-नाबूद कर दिया जाता है, पूरे परिवार को जो है वो सड़क पे ला दिया जाता है। आपको लगता है सही है ये? ये एक्चुअली क्या है, हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा मैंने आपको बताया था बलिदान दिवस महाराजा सूरजमल जी को लेकर है। उसके बारे में जो भी है मैं उसके बारे में चलिए संक्षिप्त में ठीक है, आपको आपने बताऊंगा। सही कहा कि हम थोड़ा-सा जो है एक्चुअली बात अगर उसकी हो रही थी तो वो कहना ज़रूरी जी था। जी जी। ये बताइए अगर देश में इस तरीके से जो शहादत दी है लोगों ने, ठीक है। उनके शहादत दिवस को क्या कहते हैं शहीद दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाना क्यों ज़रूरी है सर? नहीं, ऐसा है कि महाराजा सूरजमल जी का इतिहास पढ़िए। महाराजा सूरजमल जी ऐसे तो इतिहास के पन्नों में काफ़ी सारे लोग जिनका नाम दर्ज है, जिन्होंने देश के लिए बहुत ना काम किया है। तो क्या करेंगे? सबको जो है वो सबको दे सम्मान देंगे? मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए उनको और पुस्तक में उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए और जिस जिस राजा ने भी लड़ा है, जैसे आज हमारा महाराजा सूरजमल जी ने यहाँ लड़ा है, महाराजा सूरजमल जी के शौर्य गाथा को सब में पहुँचाया जाए और राष्ट्रीय शौर्य दिवस की हम माँग करते हैं। इस माँग को कोशिश करेंगे कि सरकार इस माँग पे विचार करे और हमारे इस माँग को माने। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने किस तरीके से इन्होंने सीधा-सीधा कहा कि हमारा मकसद जो है वो देश की एकता को बनाए रखना है। हालाँकि आने वाले समय में काफ़ी सारे बदलाव के भी जो इन्होंने अंदेशा दिया और एक तरीके से इशारा भी किया। पब्लिक समझ सकती है कि क्या हो सकता है, देश की तस्वीर क्या होगी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।